पक्षीराज गरुड़ जी बड़े मन में उत्साहित होकर, आनंदित होकर यह वचन कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा है। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम के चरणों में मेरा प्रेम हो गया है। आपके एहसान से मेरा जो संशय था सब खत्म हो गया, मुझे तो प्रेम हो गया है। क्योंकि युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत ही मोह हो गया था कि श्री रामचंद्र जी तो सच्चिदानंद घन हैं, ये क्यों, ये कैसे नागपाश में बंध गए, ये कैसे व्याकुल हो गए। तो मैं बड़ा भ्रम में आ गया था कि बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया था कि ये तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, एक आम नर की भांति ये किस प्रकार नागपाश में बंधे हुए पड़े हैं। ये तो लोकवासी हो गए, लोक है वासी नहीं, ये तो पृथ्वी के जैसे नर जैसे हैं, भगवान कैसे हो सकते हैं। अब मैं उस भ्रम को अपने लिए हित करके समझ लेता हूँ। जो भ्रम हुआ ना, ये अच्छा हुआ कि मुझे भ्रम हो गया। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया है कि जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। कि जिसको धूप जिसने बहुत झेल ली हो ना, उसे ही पता होता है कि छाया की कीमत क्या होती है, छाया का सुख कितना महत्वपूर्ण होता है। ये सब आदमी कब जान पाता है, जब वो बहुत धूप बहुत गर्मी देख लेता है। अब जो आदमी रहता ही एसी में हो तो उससे पेड़ की छाया का कोई भी सुख महसूस नहीं होगा, उसे कम लगेगी। जो थका हुआ धूप में चलकर आ रहा हो, उसे पेड़ की छाया मिल जाए, उसको लगता है आहा मुझे बड़ा आराम मिल गया, तो उसको उस पेड़ की छाया का महत्व पता होता है। उसी प्रकार गरुड़ जी के मन में जो भ्रम था, संदेह था, जब दूर हो गया ना, तो महत्व को जान गए कि श्री राम जी की कथा का क्या महत्व है, श्री राम जी का क्या महत्व है। अब मैं उस भ्रम को, उस संदेह को अपने लिए हित समझता हूं। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा एहसान किया है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह ना होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। मुझे संशय ना होता, संदेह ना होता, भ्रम ना होता, मोह ना होता, तो हे काकभूषुंडी जी, हे तात, मैं आपसे मिल ही नहीं पाता। और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता। मुझे तो ये कथा सुनने का सुख ही नहीं मिल पाता। तो मेरा धन्य हो जो मुझे संदेह हो गया, मुझे भ्रम हो गया और मैं आपके पास आ गया और मुझे ये कथा सुनने को मिल गई। जो आपने बहुत प्रकार से जो कथा गाई है, मुझे सुनने को मिली है, मुझे बड़ा आनंद आया है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी ये कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि शुद्ध संत उसी को मिलते हैं, कि सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। और हे काकभूषुंडी जी, आप इतने बड़े संत हैं, आप मुझे मिले हैं ना, तो मुझ पर श्री राम की वाकई में बड़ी कृपा हुई है। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हो गए हैं और आपकी कृपा से मेरा संदेह भी चला गया है। इस प्रकार की बातें गरुड़ जी काकभूषुंडी जी से कह रहे हैं। सुने बिहंग पति बानी सहित, सहित विनय अनुराग, पुलक गात लोचन सजल, मन हर्षेउ अति काग। श्रोता सुमति सुशील, सुथी कच सुचि कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। कि पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया, उनके नेत्र में जल भर आया और वो मन में अत्यंत हर्षित होने लगे। तो शिव जी कहते हैं, हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। कि जब हरि के श्रोता को, हरि कथा कहने वाले को श्रोता मिल जाते हैं ना, तो रहस्य भरी बातें भी बता देता है। और आगे
जब इतनी बातें, प्रेम भरी बातें गरुड़ जी ने संत काकभुशुंडी जी से कही, तो काकभुशुंडी जी के नेत्रों में जल भर आया और मन में अत्यंत हर्षित हो गए। आदमी के नेत्रों में जल कब आता है? जब वो बहुत दुखी होता है या बहुत हर्षित होता है। ये खुशी के आंसू थे जो काकभुशुंडी जी के आंखों में भर आए। तो काकभुशुंडी जी कहते हैं कि पक्षी राज पर उनका प्रेम कम न था। उनका जो प्रेम है ना गरुड़ जी पे कम नहीं है। तो क्या कहते हैं कि हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं, क्योंकि विष्णु की सवारी हैं गरुड़ जी, तो हर प्रकार से कृपा है गरुड़ जी पर। उसी बात को काकभुशुंडी जी कह रहे हैं। और क्या कहते हैं कि आपको ना संदेह है, ना मोह है, ना माया है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बढ़ाई दी है कि प्रभु अपने भक्तों को किस प्रकार बड़प्पन देते हैं। प्रभु ने मुझे बढ़ाई दी है, मेरी बढ़ाई हो गई, आपको यहाँ भेज दिया। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई आश्चर्य नहीं है कि आपको संदेह हो गया है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ हैं, जानने वाले हैं, उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, उनमें भी किस किस को मोह ने अंधा नहीं किया। वो सब भी श्री राम के मोह के वश अंधे हो गए। उनके विवेक ने काम करना बंद कर दिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने ना नचाया हो? तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया? क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया? ये श्री राम की जो माया है ना, सबके हृदय में मोह भर देती है, सबको नचाती है। और क्या कहते हैं कि संसार में ऐसा कौन ज्ञानी है, कौन तपस्वी है, कौन शूरवीर है, कौन कवि विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडंबना ना की हो। ये तो ऐसा कोई भी ज्ञानी इस संसार में नहीं है, कोई तपस्वी नहीं है, कोई शूरवीर नहीं है जिसको लोभ ने हिलाना दिया हो, जिसको विचलित ना कर दिया हो। ये लक्ष्मी जो है ना, कि लक्ष्मी के मद ने किसी को टेढ़ा और प्रभुता ने किसी को बहरा नहीं कर दिया। कोई बहरा हो जाता है तो कोई अंधा हो जाता है, कोई नशे में हो जाता है। ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी के नेत्र बाण न लगे हों? भैया कोई ना कोई कहीं ना कहीं उलझ जाता है। ये प्रभु की माया ऐसी है कि हर कोई कहीं ना कहीं फंस जाता है। और क्या कहते हैं कि रजतम गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ? सन्निपात क्या होता है? जब किसी व्यक्ति में कफ, पित्त, वायु तीनों में दोष हो जाए और आदमी बहुत बीमार हो जाए शारीरिक और मानसिक रूप से, तो उस अवस्था को कहते हैं सन्निपात। तो जिसको रज तम जैसे गुणों से सन्निपात कर दें, गुण भैया ऐसा कोई नहीं है कि जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। किसी को मान तो किसी को मद, कुछ ना कुछ रोग पकड़ लेता है। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया। अभी जिस पे किसी पे जवानी आ जाए ना, तो आदमी किस प्रकार बहक जाता है। कोई ना कोई ऐसा होता है कि ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया, कि ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मत्सर ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। भाई किसी को कोई दुख है तो किसी को कोई दुख है। और चिंता किसको नहीं है? किसी ना किसी को चिंता हो ही जाती है। ये चिंता को क्या नाम दिया? सांपनी, यानी कि चिंता सांपनी ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया ना व्यापी हो? तो सबको कोई ना कोई माया व्याप जाती है। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसका शरीर में लगा हो? कि किसी ना किसी शरीर में, शरीर को किसके समान माना है? लकड़ी के समान। और क्या है? मन की इच्छा है। तो शरीर को क्या खा जाती हैं? ये इच्छाएं कीड़ा बन के खा जाती हैं।
पुत्र की, धन की, लोक प्रतिष्ठा की, इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन कर दिया, बिगाड़ नहीं दिया। कि किसी को पुत्र की इच्छा है, किसी को की, और किसी को लोक प्रतिष्ठा की, पॉपुलर होने की इच्छाएं हैं, कभी ना कभी व्यक्ति का मन मलिन कर देती हैं। और ये सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में है। कि ब्रह्मा जी, शिव जी स्वयं उस माया के वश में आ जाते हैं, माया से डरते हैं कि हम ना फंस जाए माया में। तो भैया दूसरे जीव तो किस श्रेणी में है, किस गिनती में है। आइए, कि जो माया की प्रचंड सेना है इस संसार भर में छाई हुई है, काम, क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं। माया की सेना के सेनापति कौन है? काम, क्रोध, मोह। कि जहां पर काम होगा, क्रोध होगा, लोभ होगा, लालच होगा, वहां पर ये माया की सेना पहुंच जाएगी। और योद्धा किस प्रकार के हैं? दंभ, कपट और पाखंड योद्धा हैं। आदमी पे जब माया सवार होती है तो आदमी पाखंडी बन जाता है, कपट करता है, अहंकार पाल लेता है। ये जो माया है श्री रघुवीर की दासी है, यद्यपि समझ लेने पर यह मिथ्या ही है। ये जो माया है ना, सब झूठ है, किंतु यह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। जब तक श्री राम की कृपा नहीं होगी तो ये माया नहीं छूटेगी। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, मैं प्रतिज्ञा करके ये बात कह सकता हूं। कई बार हम कहते नहीं है कि मैं बात को पक्का कहता हूं, छाती पे ठोक के कहता हूं बात को। तो इस प्रकार काकभुचुंडी जी भी गरुड़ जी को समझा रहे हैं कि माया जिसको लग जाए ना, तो भैया माया छूटती नहीं है। कब छूटती है? जब तक श्री राम की, हरि प्रभु की इच्छा नहीं होगी, तब तक माया नहीं छूटेगी। कि जो माया सारे जग को नचाती है और जिसका चरित्र किसी ने नहीं लिख पाया, कि इस माया के चरित्र को कोई नहीं देख पाया। हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रुकुटी के इशारे पर अपने समाज, अपने परिवार सहित नट्टी की तरह नाचती है। किसकी तरह? नट की तरह नाचती है। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप, रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य है, जो सर्वव्यापक हैं और जिनके सारे रूप हैं, जो अखंड हैं, अनंत हैं, संपूर्ण हैं, अमोघ शक्ति, यानी कि जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, ऐसे 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान हैं। वे निर्गुण हैं, माया के गुणों से रहित हैं, माया के गुण उनमें नहीं पाए जाते। महान वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, उन्हें देखने के लिए आंखें नहीं चाहिए, उन्हें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। वो सब कुछ देख लेते बिना इंद्रियों के, बिना इंद्रियों के सब कुछ महसूस कर लेते हैं। निर्दोष, अजय, ममता रहित, निराकार, उनका कोई आकार नहीं है। ये तो जो आप रूप देख रहे हो श्री राम का, ये सगुण रूप है, जबकि असल में श्री राम का कोई रूप ही नहीं है, निर्गुण है, कोई आकार नहीं है, उनका निराकार है। मोह रहित, नित्य, माया रहित, सुख की राशि, प्रकृति से बड़े परे ब्रह्म प्रभु सर्वसमर्थ हैं, सदा सबके हृदय में बसने वाले हैं, इच्छा रहित हैं, कोई इच्छा नहीं है मेरे भगवान की, विकारों से रहित है, कोई विकार नहीं है मेरे भगवान में, अविनाशी ब्रह्म है। ऐसे ब्रह्म हैं जो अविनाशी हैं, जिनका विनाश नहीं हो सकता। और यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? तो जहां सूर्य आ जाएगा वहां पे अंधेरा कहां टिकेगा? सूर्य के आते ही अंधेरा भाग जाता है। तो श्री राम जी के से जब मोह हो जाएगा ना, तो स्वयं ही सारी माया खत्म हो जाएगी। श्री राम जी ऐसा सूर्य हैं जो माया के अंधेरों को दूर, कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया है। श्री राम ने भक्तों के लिए ये नर का शरीर धारण किया है, राजा बन के आए हैं, और साधारण मनुष्यों के
अनेक पावन चरित्र बना रहे हैं, लीला कर रहे हैं। जैसे कोई नट होता है ना, नट क्या करता है, खेल करने वाला जो नट तमाशा करता है, अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है। वैसे ही हमारे राम जी हैं, पर वह स्वयं उनमें से कोई नहीं हो जाता। कोई नट तमाशा कर रहा है, वह रूपिया है, रूप बना बना के दिखा रहा है, लेकिन असली रूप क्या है उसका? असली रूप उसका एक अपना रूप होता है। लेकिन जब तमाशा करता है तो अनेकों प्रकार के रूप धर लेता है। उसी प्रकार श्री राम जी क्या है? ब्रह्म है, लेकिन मनुष्य के लिए आदर्श को स्थापित करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं मनुष्य रूप में आकर। कि हे गरुड़ जी, ये श्री रघुनाथ जी की लीला है ना, जो राक्षसों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है और भक्तों को सुख देने वाली है। ये जो लीला है ना, इस लीला को देखकर राक्षस रूप विशेष रूप से मोहित होते हैं और जितने भक्त हैं वो सुख पाते हैं। इस प्रकार की लीला है। हे स्वामी, जो मनुष्य है मलिन बुद्धि विषयों के और वश में है और कामी है, वे ही प्रभु पर इस प्रकार का मोह का आरोप करते हैं। अब जिसको नेत्र दोष हो जाए तो चंद्रमा को क्या कहता है? पीले रंग का बोलता है। हे पक्षीराज, हे पक्षीराज, जिसे दिशा का भ्रम हो जाए तो क्या कहता है कि सूर्य तो पश्चिम से निकलता है। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है, जबकि चल क्या रही है? नौका, नाव चल रही है, लेकिन वो क्या कहता है? मैं तो ठहरा हुआ हूं, ये जग चल रहा है। और मोहवश क्या समझता है? अपने आप को अचल समझता है कि मैं तो रुका हुआ हूं, ठहरा हुआ हूं। और बालक क्या करते हैं? जो घूमते हैं ना, चक्कर लगाते हैं, चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते। उन्हें क्या लगता है? अरे सारा संसार घूम रहा है, मैं तो ठहरा हुआ हूं। पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा बोलते हैं। अरे चल झूठे, देख सारी चल रही थी, मैं तो ठहरा हुआ था। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है कि भाग्य भगवान तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग नहीं है, वो तो ज्ञान की बात है, ज्ञान का अवसर है। जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय पर अनेक प्रकार के पर्दे पड़े हैं। क्या कहते हैं आगे? जो काम क्रोध मद मोह और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में आसक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, सहज में आ जाने वाला है, परंतु सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेकों प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के मन को भी भ्रम हो जाता है। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी राम कथा कहता हूँ। हे प्रभु, जिस प्रकार मुझे मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूं। तो ये कथा काकभूषुंडी जी सुनाने वाले हैं कि किस प्रकार उनको श्री राम से मोह हो गया था। तो कहते हैं कि हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं, श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। कि श्री राम चंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए, उनका स्वभाव किस प्रकार का, मैं आपको श्री राम जी का स्वभाव बताता हूँ। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते हैं। यदि किसी भक्त को अभिमान हो जाए तो मेरे प्रभु क्या दया करते हैं कि वो भक्त में अभिमान नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण का संसार का मूल है। अगर कोई अभिमान में फंस जाए ना तो इस जन्म मरण के चक्कर में फंस जाएगा और अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्याओं को देने वाला है। अहंकार से क्या होता है? अभिमान से कलेश उत्पन्न होते हैं, शोक उत्पन्न होते हैं, दुख उत्पन्न होते हैं। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता रहती है। हे गोसाई,
जैसे बच्चे का शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा डालती है। जब किसी को फोड़ा हो जाए तो माता अपना क्या करती है, हृदय को कठोर कर लेती है, उस पे चीरा लगा देती है फोड़े पे, जिससे फोड़ा सही हो जाए। तो कभी कभी माता को अपना हृदय कठोर करना पड़ता है। उसी प्रकार प्रभु भी कठोर होकर अपने भक्त का अभिमान दूर कर देते हैं।